तेरा हुक्म मनण वास्ते हथ जोड़ के हर वेले खलोते रहते हैं। ये राजनीतिक बंदे जिहड़े गद्दी ते है ते दुनिया के मगर मगर घूमते है, जदों गद्दी तो रह जाते हैं ये तो आम बंदे वर्गे होंदे। आम बंदे तो रोटी रज के खा के सौ जाते हैं, इन्हों नींद भी नहीं आती, इन्हों की फिर सियासी मौत हो जाती। झूलते हैं कल घंटी वाली अपने घूमते गज के बोलो देख के पानी नहीं लगता। ऐसी हाल पुछ के देखो कि उन्होंने किमें बाल बाल फुटदियाँ। पर आम जोड़ा गरीब आदमी है वह तो अपने संतुष्ट है, उन्होंने मजदूरी कर ली कर लिया ठीक ठाक है। तो इस वास्ते हजूर पातशाह जी फरमान कर रहे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप। पार ब्रह्म जो परमेश्वर परावाणी दे विषय है, परमेश्वर का मालक अनूप उहदे अरगी अन होर किसी भी हुक्म नहीं। उन्हें तो कई मातावां भी हुक्म देंदियां, मेरा पुत्र कृष्ण वर्ग चंद वर्गा, कई नाने रख लेंगे सूरज पा लिया, सूरज का आकाश में तू की पालना किवें करेगा। सूरज को पालन वाले बना के बैठे धरती ते, ये तो चंद्र केतु रह धरती दे रहे हैं। चंद्र केतु किवें हो गया, ये पृथ्वी पाल है, इन्हों अपनी रोटी का फिक्र पिया होया। ये पृथ्वी पाल कितों हो गया, बड़े नाम रखते, बड़े बड़े नाम रखते। अमर सिंह के मर गए, ना रखता है अमर सिंह से मर किवें गया। इस तरह के धोखे ना अर्थ तो रहत जिन्हों का कोई अर्थ भाव है ही नहीं। पातशाह दसते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप। पार ब्रह्म परमेश्वर का मालक अनूप बड़ा सुंदर, उहदे समान किसी की उपमा नहीं। उपमेय है ही कोई जिहदी सदा रिश्ता दसी जाए तो फलाने वाला, क्योंकि वह शरीक कोई नहीं। जिहदा कोई शरीक होवे दा दिता जाए, रब इहो जिहा है वो अपने वर्गा आप ही है। ऐसा तू ऐसा तू ही क्या हुक्म दीजै, उहदे वर्गा तो वो ही है। कई बनौटी भेख बना के भी बनने की कोशिश करते हैं, भेखों के नाल तो कोई बन नहीं सकता, क्योंकि जी आर्टिफिशियल चीज़ है वो ओरिजिनल के नाल मिल नहीं सकती। इस मलमा जड़ा वो किन्हां ते लै जाएगा। इस तरह जड़ा बनौटी घरावा वो मलमा उसके द्वारा असलीयत का मुकाबला करना बड़ा कठिन है। ताकि हजूर कृपालता करते हैं, सकल मूरत गुण तिसका रूप। उन्हों की मूर्त उन्हों का स्वरूप जोड़ा दर्शन सफल है। जोड़ा गुरु आ उनका साकार रूप धारिया हुआ परमेश्वर का। जोड़ा गुरु आ वह सरगुण स्वरूप है, निर्गुण का तो सरगुण का कोई फर्क नहीं। दुनिया के भले वास्ते कल्याण वास्ते उन्होंने निर्गुण तो सरगुण स्वरूप धारिया। शब्द जड़ा वो जिज्ञासु और गुरु के विच एक कड़ी है, क्योंकि शब्द बोलांगे तो उपदेश होगा। सिख वालों कुछ बेनतियां प्रश्न होंगे, गुरु वालों उत्तर आंदा, उसका नाम गुरबाणी बन जाता। वो किसी बोली भी बोले, क्योंकि ब्रह्मविद
जागी बाणी वेद, वो अपनी रसना को जड़ा भी वचन बोलता वेद ज्ञान स्वरूप। भाषा अथवा संस्कृत, भाषा में बोले, संस्कृत से बोले, करे भेद भ्रम छेद, वो भ्रम का ते भरम का छेद नाश कर सकते। वो जी बाणी दुनिया तो बहुत बोलियां बोलती है, बस वो जिमें भूख ने फूक मारी चलो गई, कोई मुल नहीं। वो जड़ा वचन बोलते हैं उसका कोई मुल है, उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई वैल्यू है। बुकां दुनिया ने बहुत देखिया, 4 दिन लोगों ने पढ़िया, मुड़ के वो लाइब्रेरिया पइयां, कोई देखता भी नहीं, घटा भी नहीं झाड़ता, झाड़ता घटा ना कोई नहीं बोलता। कई मुड़ के छपियां ही नहीं, दजियां ही नहीं, पर जी उसकी बाणी है वो चौर करा रही है, उसकी पूजा, वो एक एक अखर में लोग नमस्कार करते हैं, उसका सत्कार क्योंकि उन्होंने बोलिया परमार्थ सकिया, लिखा भी लिखा हुआ हर गल। पर दुनिया ने बहुत कुछ किया, उदाते अभी फलानी बुक लिखी, हम छप के आ रहे थे, नवी एडिशन आ रही, ये एडिशन पुरानी होंगी जो गुरबाणी की है हमेशा नवीन रहती, क्योंकि पूर्ण पुरखों की बाणी ये पूरे पुरुष अकाल मूर्त है, साध संतन की ठाहर की ध्यान हो, ये स्वास्थ्य पूरे गुर से उपजी, पूरे माने समाणी। हाँ जी। जाके अंतर बसे हर नाम, तीसरी पंक्ति फिर बोल पाए, सफल मूरत गुर तिसका रूप, उनका जड़ा प्रकाश स्वरूप है वो सफल है। फतेह साहब फतेह गुरु जड़ा उनका साक्षात सर्वगुण स्वरूप हन। जाके अंतर बसे हर नाम, अंतरात्म में अंतष्कर्म विच हरि परमेश्वर का नाम बस पहला तो रसना ते आता है, रसना ते नाम आता है, रसना ते झूठ रहता, निंदा रहती है, चुगलियां नहीं, गाली गलोच रहता, कौड़ा पत्ता, रसना ते बहुत कुछ रहता। जिस तरह का रसना ना खांदा उस तरह का रसना ते बोली जाता, उसका प्रभाव अंदर जाके ब्लड सारे शरीर इंद्रियां के उत्ते पैंदा। आहार का आहार तो बिहार बनता, जो आहार खाता वो जिहे बिहार है। हम बिरंदे पशु की खाते हैं, उन्होंने व्यवहार की है, सूर गंद की खाता वह व्यवहार की, कहाँ गंद परोलता वह व्यवहार की, जो आहार है वो बिहार है, वो चाल चलना। मुंड तो इतों ही किसी वास्ते कि अन्न ही ब्रह्म वास्ते, अन्न द्वारा ब्रह्म की उपासना हो, बदनान कर बदनान, शोधान कर शुद्ध, जल जासो पवै पव तथा शुद्ध, शुद्ध अन्न खाण मन शुद्ध होएगा। जिमें पानी का अपना कोई रूप नहीं, अपना कोई आकार नहीं, जो जहा रंग पा दो वो बन जाता, जो जहा भांडे च पा दो वो आकार बना। इस तरह ही जिस तरह का भोजन खाता उस तरह की प्रक्रिया हो जाती। जोड़ा बंदा नशा करता उसकी शरीर की प्रकृति भी वही बन जाती, वो हरकत भी हो, वो सुभाव भी सारा कुछ हो जाए। जोड़ा बकारी आदमी है वह हो, इस वास्ते जैसा अन्न तैसा मन, जैसा पानी तैसी वाणी। लोग पढ़े लिखे के बहुत है पर बेध्यानी बहुत हो गए। ध्यान प्रक्रिया जी सी वो बहुत उच्च, वो तड़के उठते नहीं,
करके उन्होंने जिहड़ी पढ़ाई है वो उन्होंने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लिया। इस तरह लोग धर्म स्थानों से भी घूमते हैं। असीं अज इन्ने गुरुद्वारे देखे, गुरुद्वारे का मालिक तक हम मिले नहीं, सुपने च भी देखना जिन्हों से वो तो देखा ही नहीं। इमारतें देखी गए, बिल्डिंग देखी गए, वो तो देखा ही नहीं। जिदन वो दिस गया उस दिन तो पराई सारी का भोग पै जाना, खत्म हो जानी। पर इस तरह संसार घूम रहा, कटी जंतर दी न्याय। हाँ जी, जो जो पेख सो ब्रह्म ज्ञान। वो जड़ा भी देखते उन्होंने ब्रह्म परमेश्वर की ला, वो तो बिना नजर ही नहीं आता। जदों गल करते हैं ज्ञान की, ते ध्यान की, ते नाम की गल करते हैं, जिथे नाम जपांगे एकाग्रता होगी, एकाग्रमा नाल ध्यान जुड़ूगा। ध्यानी बंदे का हिरदा शुद्ध हो जाता, तो शुद्ध हिरदे विच ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वो ज्ञान उन्होंने मिलता बड़ा निर्मल, उज्जल, पवित्र, भावें वो पढ़े भी ना हो, उन्हीं हिरदे की जुदी गल। क्योंकि जितों ज्ञान जी के आश्रय ज्ञान पैदा होता वो होंदा आत्मा से, तो जिन्होंने अपनी आत्मा साक्षात हो गई कोई ज्ञान पिछे नहीं रह जाता। सारे ज्ञान आत्मा की सत्ता नाल, सारे ध्यान, सारी प्रक्रिया जिहदे नाल जो कुछ भी हो रहा सारा उसकी सत्ता द्वारा हो रहा, उहदे नाल टुटण नाल कुछ भी नहीं पता जाता। इस वास्ते महाराज दसदे जिहड़ा भी देखते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि ना परमात्मा रूप करके देख रहे हैं। उन्होंने दवैशनी समताली बुद्धि उन्होंने प्राप्त हो जाती है। बीस विश्वे जाकै मन प्रकाश। बीस विश्वे का मतलब निश्चय पूर्वक उन्होंने हृदय विच आत्मा परमात्मा का प्रकाश हो जाता। उन्हें इतने प्रश्न है कि रब द्वैश करता कि वो अंदर प्रकाश हो गया, वो अंदर नहीं हुआ। परमात्मा ने द्वैश नहीं की, सारे अंदर प्रकाश हो जाए। पर कईयों ने कर्म इन्ने काले किए, प्रकाश देखने वाली अखां के उत्ते अज्ञानता का मोतिया बिंद उतरिया। अखां के मोतिया बिंद आ जाए तो दिसण बंद हो जाता ना। इसका मतलब नहीं कि सारी सृष्टि की परलो हो गई, तेरिया अखां ते पर्दा आ गया, संसार का जिमें किमें घूमी जाता। परमेश्वर ते है, तेरे अंदर ज्ञान की अख पैदा ही नहीं हुई, दवैश की अख पैदा हो। जिसने तेनू पैदा किया, जिहदे आश्रय तू सारी क्रिया करना, तेरी अख उन्होंने देखणों हट गई। तू कहना रब ही है नहीं, उसकी सत्ता ना तो बोल रहे ना, उसके खिलाफ बोल रहे ना। ये वध मूर्खता की हो सकती? मूर्खता जी है वो बाजारों में तांडव नाच कर रही है। मूर्खता ने बहुत तमाशा लाया हुआ, और मूर्खों का तमाशा देखने वास्ते मूर्ख जाते भी बहुत है। जिथे ज्ञान बराग की गल हो उत्थे दुनिया बहुत घट बैठूगी। मजमा लगा हो देख लो किमें भीड़ लगती है, क्योंकि संसार के उत्ते मूर्खता अपना मजारा कर रही है। मूर्खता के मजारे होंगे, सियाणपता का कभी मजारा होता ही नहीं। वो मजारा कले करेगा जिथे असलियत आ गई, उन्होंने यह करने की लोड़ रहेगी। हाँ जी, बीस विश्वे जाकै मन प्रकाश। 20 विश्वे जिमें 20 विश्वियों का कनाल पूरा पूर्ण तौर पर निश्चय पूर्वक उन्होंने हृदय विच आत्मा पद का प्रकाश हो जाता है। भाव उन्होंने हृदय इन्ना शुद्ध कर लिया, उस प्रकाश को ज्ञान के नेत्रों द्वारा देख लिया। जिसका बराग का नेत्र है, एक ज्ञान का, ना तो लोगों को बराबरी है, ना ज्ञान है।
क्यों जी कसाई जिन्नी मर्जी करी जा। ये लंगड़ा ज्ञान है जोड़ा लोग ले फिरते सबूता नहीं। ये ज्ञान के पैरे हैं पगा में बुरिया मारता बदने में फिर आस्ता बेन आसखन गौल बेरी पेंडे में पाट कने पैर है ही नहीं छाड़ा की मारो मुंह है ही नहीं फसेगा की। इस वास्ते गां के थाने है ही नहीं तो कह लवेरी है तो दुध कितों चलोगे सिंगां तो कटोगे। ये संसार का ज्ञान तो नहीं बजे जिदा वो मुँह चले हैं। ज्ञान का वो ही है जिसके द्वारा आत्मापाती प्राप्ति हो पंजा प्रकारों से जित प्राप्त की जाए सारे संसार वास्ते ब्रह्म दृष्टि पैदा हो जाए सम दृष्टि वाला भाव राग द्वेष खत्म हो जाए। ये तो ज्ञान होया। इस वास्ते हजूर फरमाते हैं इस जन के पार ब्रह्म का निवास बन गई पूरे हृदय पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास होता। ये मैं नहीं कह रहा मैं तो उन्होंने कहा होया सुना ता मैं कहा कहन या तुझे कहाया। ये तो वो करते दे उपदेश है जिन्नी जिन्नी बुद्धि दी है उसके अनुसार गल कर जाता। कहने वाले महाराज आपने उपदेश करता आप है महाराज। इस वास्ते हाँ जी तिस गुर को सत करी नमस्कार। ऐसा ऐसी कृपा करने वाला उन्होंने एक दो दस सदा वास्ते नमस्कार करना करो। नमस्कार गुरु को सदा नमस्कार। ये नहीं है कि मत्था रख के अंतरात्मा श्रद्धा भक्ति धारण करके हमेशा जो शीश है उन्होंने चरणों में भाव अपनी मत जी गुरु के चरणों में रख के ये गल करो। अभी गल भी करते मैं तेरी गल नहीं मानता मेरा मन नहीं मानता हाले तू अपना मन बनाई गुरु का बनाए जो मन गुरु का बनाता ये तू हाँ करके मैं ये तो कहना महाराज जी कह रहे हैं तू अपनी गल कर अभी गुरु की गल मनी है गुरु के सिखा ने तेरी मनी है सिख अभी गुरु दे तो गल तेरी क्यों माना तेरी गल वो मना कि जी गुरु की कही हुई गल के अनुकूल होए। इस वास्ते बहुत लोग अपनी गल करते हैं अपनी गल मनानी चाहते हैं। इतने कोई राजनीति के फैसले नहीं ये तो परमार्थी स्कूल की पढ़ाई है एक बड़ी विलक्षण है। इसका नाम है ब्रह्म विद्या। पातशाह कहते हैं इस गुर को सद जाओ बलिहार। ऐसे गुरु तो सदा वास्ते बलिहार जाते हैं। बलिहारी गुरु अपने जो हाड़ी सदबार जिन मानस के देवते किए कारतना लागी बार मनुष्यों को देवते बना राक्षां संत बनाता थोड़े राज सज्जन का भूमि जो बस दिव्य दृष्टि पाई पूरा व्रत अख्या जाता मंत्र अमृत दृष्ट पेखा जदों अमृत की दृष्टि ना देखा ना तो गुरु की दृष्टि अमृत बरसदा संत बनाते राक्षस संत बनाते राक्षस उन्होंने समर्था सर्वशक्तिमान है। हाँ जी सतगुर के चरण धोए धोए पीवा। पवित्र चरण उन्होंने धो धो के पीवा भाव इतना दासा भाव धारा उन्होंने श्रद्धा के विच सिमरन करदियां हैं उन्होंने जी अभेद अवस्था है उसनूं प्राप्त कर लेना करा। गुर
ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਸਦ ਜੀਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਦਾ ਨਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। 12 ਮਾਹ 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਚੌਥੇ ਘਰ, 4 ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ, ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਜੂਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਊ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੇ ਦਾ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਡੇਗ ਪਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿ ਬਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਤੋਂ ਓਪੋਜਿਟ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਰਮਣ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਦੌੜੋ ਹੀ ਉਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤਾ ਭੱਜੋਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਡਾਲਮੀਆਂ ਬੜੇ ਸੇਠ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੁਗੜਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ 2 ਕੁਛ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਨੱਸ ਨੱਸ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ। ਮੋਏ ਪਸੰਦ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੂਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ
कहता संत जी मैं आऊँ कृपा करो हुण तुसीं सांभो मैनू भजन करके अदा सवार। वो संत महापुरुष उन्हें जी छेतर लाते गरीब गुरबे। गुआढ़ी राजे ने कहा संत तो हम रोज़ लोगों को मिठाइयां बनावना खिला रहे हैं, जंग योद्धा करते नहीं, चलो कब्जा कर लीजिए। वो राजा आ गए, संतां नूं कोई फौज नहीं होए करते, कहते इन्ना डंबर काले करना, हूँ डोल के आ धरती सामभनी है, हूँ डोलण की लोड़ नहीं। पहला भी चार हलवा मुंडा खा के हम तू नहीं खा ला, असीं फिर भजन करते हैं। वो जी चरना ही फिर वो भी अकल जा गई, अकल जा क्योंकि चलते कबूतर जनावर की छाओ, कहते खाक हुए कोई पूछे ना नाओ। इतने थोड़े आ चल गए। भरतरी जी कहते जो राजा सी राज में फड़ मार के साधु होया, कहते चगल पाए तू भान की ताही हथ गुरबाजे। एक तो झूठ होंगी है मूँह च एक बारी कढ़ लीए, एक होंगे जो गला छिके से भी उन्होंने चगल कहते हैं। कहते धरती पौधों की चगल झूठ है। यह राजे लोगों जिन्होंने पा के तुम हंकार करते हैं, बंदगी नहीं करते, फायदा से जुल्म करते हैं। काहदा हंकार करते हैं? झूठ का हंकार करते हैं। धरती पता नहीं बेस बाबू के पतियां का अंत ही कोई नहीं। ये धरती का बेस बाबू ये पतियां का कोई अंत नहीं। हंकार तोड़ दिता उस राजे ने, उन्होंने राजियां का। इस वास्ते हजूर पातशाह दादे हूँ थक टुट के, ये मालिक तेरी शरण विच आ गए हाँ। तेन दुध ते बावरी, तेनू जिहड़ी दुध तो बाहर दुध ना देवे, किते ना आवे कां, किसे सामने नहीं आउंदी। हुण अजकल तां दुध देण वालियां गाइयां दा बुरा हाल होया पिया तुहाडे सामने। इन्हां जानवरां ते किन्ना जुल्म हो रहा है। जल बिन साख कुमलावती, पानी तो बिना जिवें खेती कुमला जाती है, सड़ सुक जाती है। उपजह नाही दान, जदों सिटा ही नहीं पिया, दाने नहीं आए ते बोले नहीं लगा ते मंडी की ले जाना ते दाम दमड़े कितों प्राप्त होने हैं। इस तरह तैनूं मनुष्य जन्म मिलिया सी, शुभ गुणां की खेती का पैदा ही नहीं की। परमेश्वर की बख्शिश नूं भी दमड़े कितों मिलने सी। इत्थे वास्ते तो बहुत मटीरियल इकट्ठा करी जाना, पुत पोतियां गां पड़ोतियां छड़ोतियां ले भी गाहां वास्ते खानी कौडी नहीं की। उत्थे लोग की मूँह दिखाएगा, उत्थे वास्ते कोल है ही कुछ नहीं। इत्थे तो बहुत कुछ करी जाना। इस वास्ते हजूर दसदे हन, हर नाम मिलिया सजना, जिहड़ा सारियां दा पति मालक सज्जन स्वरूप है, उहदे मिलण दी तां गल नहीं कीती। इत्थे तां बहुत मित्र बना लए, फलाना अपना यार है, यार दोस्त है, प्याली पीण वाले, इन्हां नाल तूं जनाने लाई फिरदा। वो मालक दे नाल तां कदी सुपने च भी निमखना किनो मैं तेरा, उधर तां मत भी तेरा नहीं पाया है। यह फलाने जा के हैं जी उत्थे डांस नाच मुजरे देखदा फिरना, पर इत्थे संगत जाके तो कभी 5 मिनट भी तेरा चित्ते नहीं लग्या। पहला तो आउंदा ही नहीं, जे आ गया देखदा नहीं मन घड़ी बार बार देखना या फोन। इस वास्ते इन्ना मन उतावला रहता कि इस तरह किन्ने क दिन आपां करांगे। सो इस वास्ते पातशाह दसदे हन, कद पाइया बसराम, इन्हां साध भोगे विहार घूम के कद किन्नी क विश्राम शांति टिका पावांगे, टिका प्राप्त नहीं हो सकेगा। जित घर हर कंत ना प्रगटई, वाहिगुरू परमेश्वर अकाल पुरख प्रगट हो के दर्शन दीदार नहीं बख्शदे हन। पाठ नगर से ग्राम, पिंड आ शहर आ जां ये सरीर रूपी ग्राम आ, ये पठ पलदे हुए भट्ठे दी ने। इस तरह जिहड़ा हिरदा वो काम क्रोधी अग विच ईरखा दी अग हर वेले सड़दा रहिंदा है। शराब सिगार तंबोल रस, सारे तरह के श्रृंगार तंबोल पानां दे पीड़ियां दे जिहड़े रस हन, सण दे ही सब खाम, देही दे सह सारे खाम नाश हो जाण वाले खामियां दे सह औगणां दे नाल भरपूर हन। पान सुपारी खादियां, मुख पीड़ियां लाइयां, हर हर कदे न चेत्यो जाम पकड़ चलाइयां। इस तरह की हालत होंदी
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੂਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਾਮੀ